हेलो दोस्तों, टेस्टी बाइट्स बाय रेखा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे खिचड़ी, लेकिन वो भी डाइट वाली, एकदम डिफरेंट टाइप की। तो सबसे पहले हम कुकर लेंगे और उसके अंदर हम 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। खिचड़ी हमेशा घी में ही बनती है। खिचड़ी के लिए कभी भी तेल यूज ना करें। अब इसके अंदर एक छोटी चम्मच राई डालेंगे। राई जब चटकने लगे तब इसमें छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ी सी हींग डालेंगे। 8 से 10 कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर देंगे। तड़का लगाते समय हम कड़ी पत्ता डालते हैं तो उससे खिचड़ी में खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। एक बड़ा प्याज बारीक कट करके इसमें डालेंगे। 2 चम्मच जितना बारीक कट किया हुआ गाजर ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मक्के के दाने डालेंगे। अब 2 चम्मच बारीक कट की हुई शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। 2 चम्मच पीला वाला शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और एक बड़ा वाला टमाटर इस तरह से बारीक कट करके डाल देंगे। इसमें घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अपने पसंदीदा सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हो। इन सारी सब्जियों को हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्च और लहसुन की 2 चम्मच जितनी पेस्ट ली है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ये पेस्ट ऐड करने से खिचड़ी का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाएगा। इस पेस्ट को इन सब वेजिस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड कर देंगे। 1 छोटी चम्मच गरम मसाला भी इसमें हम ऐड कर देंगे और इन सबको हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब खिचड़ी के मेन इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग दाल ली है, उसे मैंने भिगो के रखा था, यानी भिगोई हुई आधा कप मूंग दाल ली है, वो इसमें हम ऐड करेंगे और 1 कप ओट्स इसमें ऐड कर देंगे। मूंग दाल और ओट्स को इन सारी वेजिस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओट्स और दाल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम 4 कप पानी डालेंगे, यानी ओट्स हम 1 कप लेते हैं तो 4 कप इसमें पानी ऐड करना है। चार कप पानी डाल दिया है और लास्ट टाइम हम सबको फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फास्ट फ्लेम पर इसे हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। जब ये बॉईल हो जाएगा तब इसके अंदर हम 1 चम्मच जितना देसी घी डालेंगे। उसके बाद हम ढक्कन लगाकर इसमें 2 सीटी कर लेंगे। प्रेशर कुकर भी ठंडा हो चुका है तो अब खोल कर देखेंगे और इसे फिर से हम एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए खिचड़ी कितनी अच्छे से बनी है। खिचड़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का रस ऐड कर देंगे और हरा धनिया बारीक कट करके इसमें ऐड कर देंगे और इन सब को फिर से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप डाइट करते हो तो ये खिचड़ी आप लंच में खा सकते हो। दोस्तों ये टेस्ट में बहुत ही बढ़िया है, एक बार आप जरूर से इसे ट्राई करें। तो इस बढ़िया सी और अलग टाइप की खिचड़ी को लाइक करें और शेयर करें।